महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को लेकर नई सामाजिक चेतना जगाने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 128वीं पुण्यतिथि पर आज अजमेर के ज्योतिबा फुले सर्किल पर माली सैनी समाज द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित कर मां सावित्रीबाई को नमन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका और माँ सावित्रीबाई फुले की आज अजमेर क्लब चौराहे के यहाँ ज्योतिबा फुले सर्किल पर अजमेर के समस्त माली सैनी समाज 128वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि शिक्षा तो उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले खुद शिक्षक होने के नाते और साथ होने के नाते उन्होंने 128 साल पहले अपनी पत्नी को भी उन्होंने शिक्षित किया और उनकी पत्नी को शिक्षित करके उन्होंने वो अलग जगह जब उस समय में 128 साल पूर्व नारी जगत पे एक अत्याचार किया जाता था, दुराचार किया जाता था और एक नारी का समाज में कहीं स्थान नहीं था। उस समय उन्होंने अपनी शिक्षा की जगत जगाकर उन्होंने महिला सम्मान को बढ़ाया। आज देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद पर या जितनी भी कार्यालयों में जो सीट पे बैठी है महिलाएं, आज वो देन है माँ सावित्रीबाई फुले की। आज हमें गर्व ही नहीं, खुशी होती है कि हम माँ सावित्रीबाई फुले के वंशज हैं और हम उनकी संतानें हैं। आज 128वीं जयंती हम मना रहे हैं। मैं हेमराज कारोलिया, जिलाध्यक्ष माली सेना अजमेर। जी भाई 128 साल पहले उस विभूति ने हमारे यहाँ देश के अंदर महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ज्योतिबा फुले साहब के कंधे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बालिका शिक्षा को अग्रणी ले जाने के लिए और जो प्रयास उन्होंने सतत प्रयास किया, आज पूरा राष्ट्र उनको नमन करता है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की प्रेरणा लेता है, शपथ लेता है। इनका ये बलिदान, इनका ये कार्य जो आज महिलाओं के रूप में आपको दिख रहा है, अगर वो शिक्षा के रूप के अंदर कार्य नहीं करती तो देश के अंदर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आपको और मुझे हम लोगों के बीच में नज़र नहीं आती। महिलाओं को जिस तरह जागृत किया, जिस तरह आगे बढ़ाया, मैं इस मौके के ऊपर विशेष तौर से सुनीता जी चौहान का, महेश चौहान साहब का, हमारे वरिष्ठ नेता प्रेमराज जी सोलंकी साहब का, माली समाज के अध्यक्ष हेमराज जी खरोड़ा साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जो जोत उन्होंने जगाई थी उस जोत को आप भी आज निरंतर रूप से अजमेर में जगा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। जो निर्धन और जो बच्चे पढ़ने के अंदर सक्षम नहीं है उनकी मदद करने के लिए भी आप कृत संकल्पित हैं। मैं इस मौके पर इस पुण्य महात्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शपथ लोगों से उम्मीद करता हूँ कि बालिका शिक्षा आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। देखिए 128वीं पुण्यतिथि है। माँ सावित्रीबाई ने ऐसी अलग जगाई थी कि वो खुद भी प्रथम शिक्षिका रही है और दूसरी बात है कि उन्होंने कई चीज़ें रूढ़िवादी ख़त्म करी, बाल विवाह के लिए उन्होंने प्रोत्साहित की, मतलब जो प्रथा चलती आ रही थी उसको बंद करवाई और उन्होंने पढ़ाई के प्रति इतना जोर दिया है कि मतलब आज हर स्त्रियाँ पढ़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं और फ्यूचर ही आज स्त्रियों का ही है, क्योंकि जहाँ भी देखते हैं आज पायलट भी बन रही है तो भी आज लेडीज़ ही है और आगे जहाँ भी आज मजिस्ट्रेट देखें तो लेडीज़ है सब जगह। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि जो सावित्रीबाई फुले ने जैसी अलग जगाई थी वैसी अलग हमें भी जगानी चाहिए। और जहाँ तक आज मैं यहाँ से ये कहती हूँ कि अगर किसी को पढ़ाई की, लिखाई की किसी को ज़रूरत हो, किसी की सामग्री की ज़रूरत हो तो माँ सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच हमेशा तत्पर रहेगा और कुछ भी ज़रूरत होगी तो हम उनके लिए देते रहेंगे। मैं सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच जिला अध्यक्ष सुनीता चौहान। चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आरके यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरी कुंड, उत्तर काशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के एसी बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में। हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर।